अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्टैंड करता है फ्रंट एंड लोड के ऊपर। और जो लोग म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि जब भी वो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर जाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लेस करने, तो उन्हें लोड पे करना पड़ता है। फ्रंट एंड लोड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि एक ऐसी अमाउंट है जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं किसी फ़ंड के अंदर, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर, तो उस पे आपको एंट्री के टाइम पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करेंगे फ़र्स्ट टाइम पे, या जो भी आपकी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट होगी उस पे आपको 1% से लेके अप टू 3% तक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए तो अगर आपके 1% चार्जेस होंगे तो 1% में से 1,000 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा 3% होंगे तो 3,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर 15% सेकेंडली एक चार्जेस भी डिडक्ट होते हैं, जिसे SST कहा जाता है, सिंस सेल टैक्स के नाम से। और टोटल ओवरऑल बात करें तो तकरीबन कोई 1.14 या 1.15% चार्जेस डिडक्ट होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या ऐसा तरीक़ेकार है कि ये चार्जेस पे ना करें। तो उसके लिए हर कंपनी का कोई ना कोई एक ऐसा फ़ंड होता है जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट प्लेस करें तो उसमें आपको चार्जेस डिडक्ट नहीं होते, और उसके बाद आप दूसरे फ़ंड के अंदर कन्वर्जन प्लेस कर दें तो आपको दूसरे फ़ंड में भी चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इक्विटी फ़ंड के अंदर प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं और इक्विटी फ़ंड के चार्जेस हैं 3%, तो अब इससे वेव ऑफ कैसे लेना है, पहले तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लें एडवाइज़र से, तो वो आपको वेव ऑफ दे सकते हैं। उनके पास पूरे का पूरा इख्तियार है कंपनी के पास कि आपको वेवर दें। कंपनी का बेसिक पहला मोटिव यही होता है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट आए। पैसे डिडक्ट करना, ये सेल्स एडवाइज़र्स जो आपको अप्रोच करते हैं या जिनके थ्रू आप अकाउंट ओपन करते हैं, ये उनका मोटिव होता है कि उन्होंने चार्जेस डिडक्ट करने हैं, और लेजिटिमेट है, इसको गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज़ इन्वेस्टर हमने इससे बचना कैसे है उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। उसे लूप होल कह लें या जो भी आप कहें, कंपनी ने इस तरह के लूप होल रखे हुए हैं। उसमें आपने करना ये है कि इस 3% की डिडक्शन से आपने बचना कैसे है। आपने उस फंड के अंदर कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है जो कि लो रिस्क कैटेगरी के अंदर है और जिसमें चार्जेस बिल्कुल नहीं है। जब आप उसके अंदर प्लेसमेंट करेंगे तो उसके बाद फिर आपने हाई रिस्क में कन्वर्ट कर लेनी है अपनी ऑल अमाउंट को। जब आप कन्वर्जन पे करेंगे तो मैक्सिमम कंपनी आपको कन्वर्जन पे चार्जेस डिडक्ट नहीं करती। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कन्वर्जन पे चार्जेस डिडक्ट करती हैं, लेकिन आप उसका वेवर भी कंपनी से ले सकते हैं। अगर कंपनी आपको वेवर नहीं देती तो आप स्विच कर लें किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में, वहाँ पर जाके प्लेसमेंट कर लें। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगी कि आप ऐसे फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर फ्रंट एंड चार्जेस 0% है, और वहाँ से फिर किसी भी दूसरे फ़ंड के अंदर जाएं जहाँ पे चार्जेस आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये जो वेबसाइट है ये मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। आपने फ़ंड डायरेक्टरी लिखना है, आगे पहले ऑप्शन पे ही आपको म्यूचुअल फ़ंड की ये वेबसाइट नज़र आ जाएगी। इस पे तमाम पाकिस्तान की म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री और उनके जो फ़ंड्स हैं आगे फर्दर, वो तमाम यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से हम चेक करेंगे हर कंपनी का ऐसा कौन सा फ़ंड है जिस पे फ्रंट एंड लोड जो है वो ज़ीरो है, मतलब कि 0% आपके चार्जेस डिडक्ट होंगे, और फिर उससे फर्दर आप किस तरह से अपने बाकी वेवर भी ले सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे पहली ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ पे सर्च कैटेगरी की, और उसके बाद नीचे AMC की ऑप्शन दे रहा है। AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि म्यूचुअल फ़ंड कंपनी आम लैंग्वेज में आप उसको वो भी समझ सकते हैं। यहाँ पे तमाम कंपनी जो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हम क्योंकि मैं शरिया कंप्लाइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आपने नीचे कैटेगरी जो है, आपको भी वही सजेस्ट करूंगा कि आप भी शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट प्लेस करें। अब यहाँ पे आपने सिर्फ कंपनी ही सिलेक्ट नहीं करनी, यहाँ पे कैटेगरी भी आपने सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी क्योंकि शरिया कंप्लाइंट में मैं इन्वेस्टमेंट प्लेस करता हूँ, तो आपको भी वही सजेस्ट करूँगा, आपने शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट को सिलेक्ट करना है। अच्छा, मनी मार्केट ही क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मनी मार्केट जो है वो सबसे लो रिस्क कैटेगरी कहलाती है म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री के अंदर। और मनी मार्केट के अंदर जितने भी फ़ंड्स प्लेस होते हैं ज़्यादातर वो कैश कैटेगरी के फ़ंड्स होते हैं। लिक्विड मतलब उसका कि मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है उसके अंदर, तो उन फंड्स के ऊपर चार्जेस डिडक्ट नहीं होते। ना फ्रंट एंड लोड चार्जेस डिडक्ट होते हैं, ना ही बैक एंड लोड होता है। हाँ, कुछ कंपनीज़ आपको डिडक्ट करती हैं, उनसे अगर आप बात कर लें तो वो आपको वेवर दे देंगे। अगर वो वेवर नहीं देता आपको कोई वहाँ से, तो आप दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट करें। कोई एक कंपनी मार्केट के अंदर नहीं है, मार्केट में मल्टीपल म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। आपने अपने पैसे बचाने हैं, उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अब आप शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट सेलेक्ट करते हैं, और फिर आप ऊपर जाके किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो उसके मनी मार्केट के फ़ंड आपके सामने शो हो जाएंगे।
जैसे कि हम सर्च करते हैं 786 इन्वेस्टमेंट्स को, तो 786 इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मनी मार्केट फ़ंड यहाँ पे मेंशन आ जाता है। इसकी व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल्स आ जाएंगी कि इनका फ्रंट लोड है या नहीं। सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी देख लेते हैं जो कि लो रिस्क है। कंपनी को जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं फ़ंड की इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे लिखी हुई है। अच्छा, इन्होंने मनी मार्केट फ़ंड को जो कैटेगराइज़ किया है ये मीडियम रिस्क में है, वैसे ये लो रिस्क की कैटेगरी में होता है। और फ्रंट एंड लोड की और बैक एंड लोड की और कंटीजेंट लोड की तीनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। इसका जो लोड है वो 0% है, तो इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर है दूसरे फंड में जाकर वहाँ का वेवर भी आप ले सकते हैं। वापस चलते हैं जी मेन विंडो की तरफ और देखते हैं कि दूसरी कंपनीज़ के जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। अलाइड बैंक की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे 2 आपको मनी मार्केट के फ़ंड मिलेंगे जिनके आपको डिटेल्स अगर हम देखें तो पहले वाले की देखते हैं, अलाइड बैंक इस्लामिक कैश फ़ंड है। तो जी ये हमारी डिटेल्स सारी यहाँ पे मेंशन है। इसके अगर देखें तो फ्रंट एंड लोड 1% उन्होंने मेंशन किया है। आप इनसे बात करके इस पे वेवर ले सकते हैं। अगर ये वेवर नहीं देते तो फिर दूसरी ऑप्शंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे फिर ABL इस्लामिक मनी मार्केट प्लान 1 है, इस पर क्लिक करते हैं और इसके लोड की डिटेल्स चेक करते हैं। जी तो ये सेकेंड ऑप्शन में जो हमारा फ़ंड है जो अलाइड बैंक का है, अलाइड बैंक इस्लामी मनी मार्केट प्लान 1 है। इसके लोड की डिटेल्स देखें तो ये मेंशन है यहाँ पे, इसमें 0% लोड है। तो अगर आपको वहाँ पे वेवर नहीं मिलता तो आप इसके अंदर प्लेसमेंट कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपने इसमें कंफर्म करनी है, क्योंकि जो प्लान के नाम से फ़ंड्स होते हैं नॉर्मली वो लिमिट टाइम के लिए होते हैं। ये चीज़ बस आपने उनसे कंफर्म करनी है कि ये लिमिटेड प्लान 3 मंथ 6 मंथ मेचोरिटी प्लान तो नहीं है। अगर तो वो नहीं है और नॉर्मल म्यूचुअल फंड है, ओपन एंडेड है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। दोबारा चलते हैं जी मेन विंडो की तरफ और दूसरी कंपनी सेलेक्ट करते हैं AKD इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो जी AKD का आप एक फ़ंड यहाँ पे है, AKD इस्लामिक कैश फ़ंड मनी मार्केट के अंदर, और यहाँ से भी हमें क्लियर हो जाएगा मेन विंडो से भी कि इसकी नैव प्राइस और ऑफ़र प्राइस सेम ही है। इसका मतलब इसमें फ्रंट एंड लोड नहीं होगा। व्यू डिटेल्स में जाके बाकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। जी तो जैसे कि फ्रंट एंड लोड के हवाले से मैंने कहा था इसका 0% लोड है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का लोड डिडक्ट नहीं होगा। वापस आते हैं जी मेन विंडो की तरफ और अब सिलेक्ट करते हैं अल हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इनका मनी मार्केट का एक ही फ़ंड है इस्लामिक के अंदर, अल हबीब इस्लामिक कैश फ़ंड। और इसकी व्यू डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि ये फ्रंट लोड चार्ज करते हैं या नहीं करते। तो जी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, ना तो फ्रंट एंड लोड है, ना बैक एंड है, और ना ही कंटीजेंट लोड है, इसमें भी 0% है। तो मनी मार्केट के मैक्सिमम जितने फंड्स भी आप देखेंगे उसमें आपको किसी किस्म का लोड पे नहीं करना पड़ेगा। फर्दर मोर आप फिर किसी भी फ़ंड में जाएंगे तो आपको चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे। इसी तरह अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड पे क्लिक करते हैं। टोटल 40 फंड्स हैं इनके, जिनमें से हमारे पास 2 फंड्स हैं जो कि मनी मार्केट के हैं। पहला फ़ंड है मीज़ान कैश फ़ंड और दूसरा फ़ंड है जी मीज़ान इस्लामिक कैश फ़ंड। पहले वाले की व्यू डिटेल्स चेक करते हैं कि इसमें लोड की क्या रेशो है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम जो कंपनी के लो रिस्क फंड्स होते हैं, ख़ासतौर पे मनी मार्केट, उसमें लोड चार्ज नहीं करती कंपनी आपको। तो इसमें तीनों किस्म की कैटेगरीज में 0% लोड है। अलमीज़ान के दूसरा जो फ़ंड है मीज़ान इस्लामिक कैश फ़ंड, मीज़ान इस्लामिक आसान कैश फ़ंड है। ये कंपनी का न्यूली लॉन्च फ़ंड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसेप्शन डेट जो लिखी हुई है 28 जनवरी 2026 है, और लोड के हवाले से चेक करें तो जी ये भी 0% है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं जी, अल्फला एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसमें हमारे पास मनी मार्केट के 2 फंड्स हैं, हम इसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मीज़ान इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड है। फ्रंट एंड लोड की जो इन्फॉर्मेशन है जी यहाँ पे है फ़ंड इन्फॉर्मेशन में, और इसका भी जी 0% लोड है।
तमाम कंपनीज़ को यहाँ पे मेंशन करना और उनके स्पेसिफिक जो फंड्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे रिपीट एक किस्म की आपको लगता होगा कि रिपीट हो रही है, लेकिन ये मेंशन करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो कि हर कंपनी के ऐसे फंड्स मौजूद हैं जो आपको 0% डिडक्शन जिस पे होती है, मतलब कोई डिडक्शन आपकी नहीं होती और आप बेफिक्र हो के बगैर कोई अमाउंट डिडक्ट करवाए उसमें प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जी आ जाता है हमारे पास एटलस एसेट मैनेजमेंट और इनका एटलस इस्लामिक कैश फंड है और एटलस मनी मार्केट फंड है। तो दोनों के अंदर अगर देखें तो जो चार्जेस डिडक्ट होंगे आपको वो 0% हैं, सेम यहाँ पे भी। तो दोनों के चार्जेस 0% है। व्यू डिटेल्स में जाके कंफर्म भी कर लेते हैं एक बार। जी जैसे कि इसकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो भी लो है और जो चार्जेस हैं फ्रंट एंड बैक एंड और कॉन्टीजेंट लोड जो है तीनों में 0% चार्जेस हैं, यानी कि कोई चार्जेस आपको डिडक्ट नहीं होंगे। इसके बाद जो अगली कंपनी है AWT इन्वेस्टमेंट्स हैं। वैसे ये छोटी कंपनी है AWT इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन। तो इसकी अगर डिटेल्स चेक करें तो ये भी आपको आई थिंक 0% ही चार्ज है क्योंकि मनी मार्केट का फंड है। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, AWT आपको 0.5% चार्ज कर रहा है, लेकिन आप इनसे बात करके इस पे वेवर ले सकते हैं, ये भी आपको वेवर दे देंगे। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको वेवर नहीं मिलेगा। AWT के बाद हम फैसल एसेट मैनेजमेंट चेक करते हैं। जी फैसल के दो फंड्स हैं, एक हलाल आमदनी फ़ंड है और एक फैसल इस्लामिक कैश फंड है। जी तो मनी मार्केट फ़ंड है तो 0% लोड है जी, इसका भी जो लोड है वो 0% है। वापस चलते हैं और अगली कंपनी की तरफ देखते हैं। HBL एसेट मैनेजमेंट के शेयर्स चेक करते हैं और इनके लोड की रेशो चेक करते हैं। HBL इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड है। फ़ंड इन्फॉर्मेशन में देखते हैं कि जी कितना लोड है, तो जी ये भी आपको 0% लोड चार्ज कर रहे हैं HBL वाले भी। यहाँ पे इनका एक क्राइटेरिया हो सकता है कि इनके पास जहाँ तक मुझे आइडिया है कन्वर्जन पे लोड है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर ये कन्वर्जन पे लोड चार्ज कर रहे हैं आपको तो आप इनसे कंफर्म कर लें अगर ये आपको वेवर देते हैं। अगर नहीं वेवर देते तो ऑप्शंस आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं। JS इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये आपको मनी मार्केट में एक ही फ़ंड है इनका, जो कि JS इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड है। व्यू डिटेल्स में जाकर फ़ंड इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। जी बिल्कुल ये भी आपको 0% चार्जेस हैं, कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होते आपको JS के मनी मार्केट फ़ंड में। नेक्स्ट कंपनी चेक करते हैं जी, लेक्सन इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनका मनी मार्केट एक ही मनी मार्केट में फ़ंड है और इसकी अगर हम डिटेल्स चेक करें तो जी ये भी आपको 0% चार्जेस डिडक्ट कर रहा है। तो सबसे आसान तरीका है जी, कंपनी के किसी भी मनी मार्केट फ़ंड के अंदर एंट्री लें और फिर किसी भी फ़ंड के अंदर जाएं, आपको चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे। अगर वो कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी सेलेक्ट करें। लकी इन्वेस्टमेंट जो है नई न्यू कंपनी है एडिशन में म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री के अंदर, और इसकी अगर देखें लकी इस्लामिक कैश फ़ंड है। डिटेल्स चेक करते हैं कि जी ये आपको चार्जेस डिडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो जी लकी वाले भी आपको चार्जेस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं मनी मार्केट फ़ंड के अंदर, क्योंकि न्यू कंपनी है। तो इनके फ़ंड की जो आप देखें लकी इस्लामिक कैश फ़ंड जो है ये 20 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट ही हमारी कंपनी आ जाती है MCB इन्वेस्टमेंट की। इसको डिटेल में बात इसलिए करना भी ज़रूरी है ताकि आपको जब आप कंपनी में जाएं, किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको हर उस कंपनी के उस फ़ंड का नाम भी पता हो और आपको कॉन्फिडेंट भी हो। ऑब्वियसली जब आप जाएंगे आपको पता होगा, जब आप ख़ुद से बात करेंगे कि जी इसमें लोड नहीं है तो आगे वाले को पहले ही आइडिया है कि लोड का इनको आइडिया है, तो आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सम टाइम आपको कोई एडवाइज़र इस तरह से भी कह सकता है कि आप दूसरे फ़ंड में आ जाएं, उसके बेनिफिट बताएगा, लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना है। आपने सिंपल एक प्रोसीजर फॉलो करना है, आपने अपना लोड बचाना है जी। उसके बाद अलहमरा कैश मैनेजमेंट फ़ंड है। इसकी डिटेल्स चेक करते हैं कि कंपनी आपको लोड काटती है या नहीं काटती। तो जी MCB वाले भी आपको 0% डिडक्शन करते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, MCB के बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो कि सेमी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है।
और इसकी डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। इसको फॉर्मली कंपनी को जो कहा जाता है NIT कहा जाता है, और इसका फ़ंड का नेम जो है NIT इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड है। और लोड के हवाले से चेक करें तो 0% है जी, ना बैक एंड है, ना फ्रंट एंड है, और ना ही कॉन्टीजेंट लोड है। NBP की बात करें, नेशनल बैंक फ़ंड्स जो हैं, तो इसमें दो ऑप्शंस आपको मिलती हैं मनी मार्केट में। एक डेली डिविडेंड फ़ंड है और एक मनी मार्केट इस NBP इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड है। तो जी डिटेल्स में क्लियरली मेंशन है कि 0% चार्जेस हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितने भी यहाँ पे कंपनी में हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, उसमें जो मनी मार्केट कैटेगरी है, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट ये हैं स्टार्टिंग के अंदर कि उसमें एक तो आपको लोड चार्जेस नहीं होते। अगर एक दो कंपनी काट भी रही हैं तो उनसे आप डिस्कस करके वेवर ले सकते हैं। अगर वेवर नहीं देते तो दूसरी कंपनी में चले जाएं, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। और फिर उसके आगे आपको बेनिफिट ये है कि वहाँ से जब आप किसी फ़ंड में कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको चार्जेस डिडक्ट नहीं होते। और ये कन्वर्जन वाला मैटर भी आपने उनके साथ डिस्कस कर लेना है कि बाद में जब मैं कन्वर्जन करूँगा मुझे चार्जेस डिडक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो इसको भी आपने क्लैरिफाई करना है। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज़ आपको कन्वर्जन पे चार्जेस डिडक्ट नहीं करती हैं। कुछ एक दो लिमिटेड फंड्स होते हैं जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको चार्जेस डिडक्ट होते हैं, लेकिन उस पर भी आप कंपनी से वेवर ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्रंट एंड लोड के हवाले से। आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फ्रंट एंड लोड के हवाले से बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। बाकी अगर कोई गलती आपको नज़र आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।